हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, इडुटेरिया का जो वार्षिकी 2024 आया है सितंबर 2023 से अगस्त 2024 का, इसमें हम लोग अभी बजट, जी हाँ, बजट एंड सर्वे अभी देखने वाले हैं जो लेटेस्ट वाला है। में बजट 24-25 इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई कितने तारीख को 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया गया। यह मोदी 3.0 की पहली बजट है। चूँकि बजट 23 को पेश किया गया है तो सर्वे कब किया होगा, उससे एक दिन पहले किया जाता है, यानी 22 जुलाई को। कब? 22 जुलाई को। इस बजट में जो मोदी जी भाषण दिए थे इलेक्शन के समय, इस देश में चार जातियां हैं। कौन कौन है? तो देखिए, एक गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। ठीक है, इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि एक गरीब युवा महिला क्या है? अन्नदाता। यानी एक गरीब युवा महिला है जो क्या कर रही है? अन्न देती है। ठीक है, अब जो प्रमुख बातें हैं, इसका थीम क्या था? तो रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग। क्या है? रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग, इसका क्या था? थीम है इस बजट का। ठीक है, और बात की जाए 24-25 के लिए जो नियमित GDP कितना है? 3,26,36,912 करोड़ आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष 23-24 से 10.5% अधिक है। यानी ये डेटा कितना है? कभी कभी आप मेरे साथ डेटा बोल सकते हैं जिससे याद हो जाए। तो 3,26,36,912। ठीक है, ये इतना करोड़ में। अब बात की जाए कुल बजट के आंकड़े का कितना है, तो 48,20,512। कितना है? 48,20,512 करोड़ का है। ठीक है, इसमें अगर प्राप्ति की बात की जाए तो जो राजस्व प्राप्तियां हैं ये 31, 29 और 200, यानी ऐसे भी ट्रिक के तौर पे देख सकते हैं। क्या 31,29,200, 31 और 29 बीच कितना अंतर है? 2। तो 31, 29, 200 करोड़। ठीक है, चूँकि 48,20,512 में से 31, 29, 200 यहाँ पर है, तो यहाँ बचेगा क्या? 500 में से 200 जाएगा 312, और यह 48। ठीक है, तो 29 चला गया तो यहाँ बचेगा 91, और यहाँ 31, 16, यानी 16,91,312 करोड़। कितना है पूंजीगत प्राप्तियाँ? 16,91,302 करोड़, 312 करोड़। अब कुल खर्च कितना होगा? तो टोटल प्राप्तियाँ कितना था? तो 48,20,512। 48,20,512 प्राप्तियाँ हैं, और जितना प्राप्ति हुआ उतना खर्च हुआ। अब जो खर्च है वो राजस्व खर्च कितना है? तो 37,09,401 करोड़। और पूंजीगत खर्च कितना है? तो चूँकि टोटल कितना है? 48,20,512 करोड़ है। कितना? 48,20,512 करोड़ है, और उसमें से पूंजीगत प्राप्ति खर्च कितना है? तो 11 और 1 यानी 11,11,111,11,11,111, 11,11,111। चूँकि ये पूंजीगत है तो बाकी बचा है क्या हो जाएगा? राजस्व खर्च। अब जो प्रमुख आंकड़े हैं, पहला है कि राजकोषीय घाटा कितना है? 4.9%। कितना है? 4.9% 2024-25 में। और पहले कितना था? 5.6%, मतलब कि इसमें कमी की गई है। ठीक है, और ये आंकड़े कितना है? तो 16,13,312 करोड़, यानी राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कितना है? 16,13,312। ठीक है, अब दूसरा क्या है? राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा कितना है? तो 1.8%। कितना है? 1.8%। और आंकड़े में देखा जाए तो आंकड़े में कितना है टोटल? 5,80,201 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो प्राथमिक प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? 0.6% है, और 1
1,89,423 करोड़। वही प्राथमिक घाटा कितना है, तो 1.4% और कितना है 4,50,372 करोड़। एक चीज़ आपको ध्यान हो, जो 67 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये आंकड़ा को लेके कितना कितना है, ठीक है। यानी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, देखिए इसमें कितना है 4.9%। उससे पॉइंट में देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं पॉइंट में 9 पॉइंट है, फिर दूसरा क्या है 8 पॉइंट है, फिर कितना है 6 पॉइंट है, और फिर कितना है 4, यानी 4 पॉइंट, यानी पॉइंट 0.4, पॉइंट 0.6, पॉइंट 0.9, सॉरी 8, और 8 से मैक्सिमम पॉइंट कितना हो सकता है 9, तो यानी 4, 6, 8 और मैक्सिमम कितना हो सकता है पॉइंट 9। इस तरह से तो आपको ये भी ध्यान रखना है, याद करने के लिए सिंपल, ताकि चीज़ें याद हो जाए। कुछ और महत्वपूर्ण जो नोट है कि 25-26 तक जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 4.5% लक्ष्य रखा गया है, और अभी है कितना 25-26 से कितना है 4.5, अभी कितना 24-25 के लिए है, तो 24-25 है 3.9, अर्थात जो लक्ष्य है उससे कम है, ठीक है। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है 16,32,312 करोड़, अर्थात इस बार सरकार को कितना चाहिए कर्जा 16.13 लाख करोड़ उधार या कर्ज लेना पड़े। जो भी राजकोषीय घाटा है इसको पूर्ति कैसे किया जाएगा, तो उधार लेके या कर्ज लेके, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ और आंकड़े हैं। यह आंकड़ा है कि 24-25 में शीर्ष 4 मद, जहाँ पे जो पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ है, ठीक है। तो उधार व अन्य देता जो उधार लेते हैं उसमें 27% है, इनकम टैक्स 19% है, और जीएसटी है इनकम टैक्स 1% कम 18% है, और निगम कर कितना है 17%। ऐसे भी देख सकते हैं, यानी कि अगर उधार को छोड़ दिया जाए तो 27% है, बाकी इनकम उसे ठीक 1 कम जीएसटी और उसे 1 कम निगम कर है। ये तो रुपया आता कहाँ से, अब जाता कहाँ है, तो जाता कहाँ है कर और शुल्कों में सर्वाधिक जाता है 21%, उसके बाद ब्याज अदायगी में 19%, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता शामिल नहीं है, ये 16% है, और जो वित्त आयोग व अन्य आयोग का जो अंतरण है, यानी जो अनुच्छेद 280 के तहत जो अलग अलग जो दिया जाता है सहायता, वो 9% है। सभी के लिए इसमें इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताएं, कितना प्राथमिकता है, तो 9 प्राथमिकता को इसमें शामिल किया गया, जो कि देखते हैं। देखिए ये 9 है, आप इसको 3-3 करके या ऐसे करके किस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। पहला देखिए कृषि, उसमें उत्पादकता और लचीलापन, कृषि, फिर विनिर्माण और सेवा हो जाएगा। जब विनिर्माण और सेवा हो जाएगा ये तो होगा कब, जब अवसंरचना का निर्माण होगा, ठीक है। या ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि कृषि क्षेत्र में इसमें क्या मिलेगा, रोजगार और कौशल, जब रोजगार मिलेगा फिर मानव संसाधन और सामाजिक न्याय स्थापित होगा। जब मानव संसाधन और सामाजिक न्याय स्थापित होगा तो उससे होगा क्या कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगा। जब विनिर्माण होगा तो शहरी क्षेत्र में क्या होगा, विकास होगा। जब शहरी क्षेत्र में विकास कब होगा, जब ऊर्जा के संरक्षण होगा, ऊर्जा संरक्षण होगा तब अवसंरचना का विकास होगा। जब अवसंरचना विकास किससे होगा, उसके लिए हमको क्या चाहिए, नवाचार चाहिए, अनुसंधान चाहिए और विकास, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, जो नया पीढ़ी है अर्थात जो युवा पीढ़ी है उसको फायदा होगा। यानी क्या देखें हम लोग कि कृषि है, कृषि में रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो मानव संसाधन में विकास होगा, सामाजिक न्याय होगा। जब सामाजिक न्याय होगा तो ये कब हो सकता है, जब विनिर्माण सेवा में और सेवा क्षेत्र वृद्धि होगा। ये वृद्धि होगा सेवा क्षेत्र, शहरी यानी सर्विस सेक्टर कहाँ पर जाता है, शहरी क्षेत्र में। जब शहरी क्षेत्र जाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर शहर में ऊर्जा खपत ज़्यादा है, ऊर्जा संरक्षण करना पड़ेगा। ऊर्जा संरक्षण उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अवसंरचना का निर्माण करना पड़ेगा। और अवसंरचना के निर्माण के लिए ज़रूरत क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, नया पीढ़ी में सुधार चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सिंगल सिंगल प्राथमिकता को देखते हैं। भाषण खंड 1, इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया कि सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयास की परिकल्पना की गई है। ये 9 प्राथमिकता क्या है, देखिए 9 प्राथमिकता को आप एक कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये 67 में पूछा भी गया था कि इसमें से कौन कौन प्राथमिकता है, ठीक है। तो आप कहानी की तरफ देख सकते हैं
देखिए कृषि क्षेत्र में क्या आएगा, उत्पादकता एवं लचीलापन आएगा। कृषि में क्या मिलता है, रोजगार एवं कौशल। रोजगार कौशल मिलेगा तो क्या होगा कि मानव संसाधन विकास होगा और सामाजिक न्याय स्थापित होगा। क्योंकि सामाजिक न्याय होगा तो होगा कि ये किस तरह से होगा, उसके लिए जरूरी क्या है कि विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र को बढ़ाया जाए। सेवा क्षेत्र आएगा, सेवा क्षेत्र रहता कहाँ पर है, तो शहरी विकास, यानी शहर में रहता है तो शहरी विकास होगा। जब शहर में विकास कब होगा, जब उसके पास क्या मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा संरक्षण होगा। ऊर्जा संरक्षण होगा, ये ऊर्जा संरक्षण तभी हो सकता है जब क्या हो, अवसंरचना विकास हो। अवसंरचना आएगा, ये कब आएगा, तो जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, अर्थात क्या हो, नवाचार हो, अनुसंधान हो एवं विकास हो। जब ये सब पीढ़ी, ये सब नवाचार अनुसंधान करेगा कौन, तो नई पीढ़ी में जब सुधार होगा आप और हमारे जनरेशन में, तब इसमें क्या आएगा। तीनों प्राथमिकता आपको याद हो गया होगा, एक कहानी के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। अब हम लोग सिंगल सिंगल जो प्राथमिकताएं हैं उसको देखते हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, इसमें क्या है, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 101.52 लाख करोड़ रुपया आवंटन किया जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों के लिए कितना है, 32 कृषि और बागवानी फसलों के लिए 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूलन किस्म जारी किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के लिए उसका क्या किया जाएगा, प्रचार प्रसार के लिए अगले 2 वर्षों में देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र खोले जाए। कितना, तो 10,000 नीड बेस, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट है कि जो तिलहन फसल है जैसे कि सूर्यमुखी, सोयाबीन, तिल, मूंगफली और सरसों, इस क्षेत्र के लिए तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु एक कार्य योजना तैयार किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रमुख उपभोक्ता केंद्र के नज़दीक बड़े पैमाने पर जो उपभोक्ता केंद्र है वहाँ पर एक सब्जी उत्पादन क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। अब 3 सालों के लिए जो जमीन को 3 किसान और उनके ज़मीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को लागू किया जाएगा। इस DPI में क्या है, तो DPI में 400 जिले में, ध्यान रहे कौन सा फसल, खरीफ फसल, कौन सा, खरीफ, 400 जिले में खरीफ फसलों का सर्वेक्षण किया जाएगा। विशेष ध्यान रहे कौन सा फसल है, तो खरीफ फसल। ठीक है। दूसरा, 6 करोड़ किसानों के जमीन के ब्यौरे को भी रजिस्ट्री दर्ज किया जाएगा। और साथ ही साथ 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड, कौन सा क्रेडिट कार्ड, जन समर्थन पब्लिक सपोर्ट किसान क्रेडिट कार्ड को जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है झींगा मछली। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। झींगा मछली के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के साथ क्या किया जाएगा, नाबार्ड से वित्त पोषित कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चौमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सरकारी नीति को लाएगी। तो प्राथमिकता में 2 महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है, 32 किस्म के 32 बागवानी फसलों या सब्जी के लिए 109 किस्म था। दूसरा नाबार्ड और झींगा, और तीसरा खरीफ फसलों के लिए DPI तैयार किया जाएगा भारत के 400 जिले में। नेक्स्ट है प्राथमिकता नंबर 2, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। क्या है, पहला क्या था, कृषि उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा रोजगार और कौशल, रोजगार होगा, इसे तीसरा क्या हो जाएगा था, रोजगार आएगा तो हो जाएगा मानव संसाधन विकास, है ना। तो पहले देखते हैं इसमें क्या है। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संवर्धन प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं को लागू करेगी। जो योजना नंबर पहला क्या है कि EPFO में पंजीकृत पहली बार, याद रहे, पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। देखिए क्या है, पहली बार जिसको रोजगार हो रहा है
और उसको EPF में रजिस्टर्ड है, उसको 15,000 मिलेगा, लेकिन वो किस्त कितना होगा 3। ठीक है, यानी जिस कंडीशन क्या है कि वेतन जो 1 लाख से कम हो और लाभार्थी की संख्या कितना होगा 1 करोड़। यह योजना की अवधि होगी 2 वर्ष। दूसरा है कि ख नंबर, विनिर्माण में रोजगार का सृजन। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में 2 के EPFO में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता 50 या बेसलाइन या 25% जो भी कम हो नियुक्त करेगा। तीसरा योजना का भाग ख है, नियोक्ता को मदद। सरकार नियोक्ता को उसके EPFO में योगदान के रूप में 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीने भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार EPFO में शामिल हुई हो और उनकी वेतन क्या हो 1 लाख से कम हो। अब कार्यबल की बात कर रहा है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किया जाएगा। पहला है औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृह या गृह जो शिशु क्रेच होता है, क्रेच व्यवस्था की स्थापना करना। दूसरा है महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन करना। और तीसरा है महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंचने को बढ़ाना। नेक्स्ट है कौशल विकास। कौशल विकास क्या होगा इसमें, तो प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरा है हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात ITI का उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता। यह ऋण राशि के 3% वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। तो तीसरा अब प्राथमिकता आ जाएगा मानव संसाधन वाला। क्या है मानव संसाधन, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। कह रहा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। मिशन पूर्वोदय, इसमें कितना राज्य है, मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार की संरचना का विकास। इसमें राज्यों की संख्या कितना है, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी जो पूर्व के राज्य हैं। ठीक है, अगर मैप अगर देखिएगा आपको थोड़ा सा भी मैप याद हो तो बिहार, यहाँ पर बिहार है, उसके नीचे क्या है झारखंड है, बगल में पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके नीचे उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश है। यानी आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए बिहार, बिहार के छोटका बेटा झारखंड और बिहार के बाप बंगाल, ठीक है, और बिहार के मंझला बेटा उड़ीसा। यानी जो पूर्वी पहले जो बंगाल था, है ना, पहले जो बंगाल था बिहार का अलग होने से पहले, बंगाल के विभाजन से पहले जो बंगाल था वो क्षेत्र यानी 4 राज्य और एक आंध्र प्रदेश, ये 5 जो है वो किस में है, मिशन पूर्वोदय में। इसमें होगा क्या, तो नामक योजना तैयार किया गया। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया के औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी जो औद्योगिक गलियारा होगा उसमें बिहार के गया भी शामिल होगा। 26,000 करोड़ रुपये की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना को निर्माण किया जाएगा। यानी क्या क्या बनने वाला है, टोटल कितना 26,000 करोड़। पहला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे यानी PP, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण। दूसरा भागलपुर एक्सप्रेसवे यानी BP, भागलपुर एक्सप्रेसवे, ठीक है, यानी ये बक्सर भागलपुर है, देखिए ऊपर वाला है PP, बक्सर B और भागलपुर B, BB बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा, यानी BRVD, ठीक है, ये परियोजना का विकास किया जाएगा। और अंतिम है फिर से बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
21,400 करोड़ की रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाओं आरंभ की जाएगी, जिसमें पीरपैंती में 2400, ठीक है, कितना 2400 मेगावाट विद्युत का नया संयंत्र शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। इसमें क्या है कि राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए एक बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मसौदा वित्त वर्ष 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उसी का पाठ है विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, कोपार्थी क्षेत्र, और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवा कल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसे आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए क्या किया जाएगा, निधियाँ उपलब्ध कराई जाएगी, यानी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान की घोषणा की। कितना करोड़, 3 करोड़ अतिरिक्त, ठीक है, मकान की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है महिला और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए जाएंगे। कितना, 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ आवंटित किए जाएंगे महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय यानी ट्राइबल उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। इसमें है क्या, तो जनजातीय बहुल गाँव और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें 6300 गाँव, इसमें कितना 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजातीय लोग शामिल होंगे। नेक्स्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएँ खोली जाएगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब क्या है, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। जब विनिर्माण होता कहाँ पर है, तो शहर में, यानी नेक्स्ट क्या होगा, शहरी विकास। शहर विकास कब होगा, जब वहाँ पर आ जाएगा ऊर्जा, क्या आएगा, ऊर्जा, यानी चौथा है विनिर्माण। विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए ऋण गारंटी योजना, गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना, यानी कोई थर्ड पार्टी गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण को खरीद के लिए MSME को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना आरंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदन पर 100 करोड़ रुपये गारंटित की जाएंगे। नेक्स्ट है MSME को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। क्या है, मुद्रा लोन। मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्योगों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया जाएगा जिन्होंने तरुण ऋण के अंतर्गत ऋण लिया और पहले के ऋण को सफलतापूर्वक चुका दिया है। नेक्स्ट खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबारियों की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट MSME क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन इकाइयाँ, क्या है, 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन इकाइयाँ स्थापित करने को वित्तीय सहायता दी जाएगी। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट MSME तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PPP मॉडल में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण खनिज मिशन की बात करें, इसमें क्या है, घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। इसमें क्या है, नेक्स्ट में 500 शीर्ष कंपनियों में से 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर
प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है, 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले। क्या है? प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। LLP के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट CPES की सेवाएं प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, प्राथमिकता नंबर 5, ये क्या है? शहरी विकास। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजना को तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ के निवेश के अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास जरूरतों को समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगले 5 वर्ष में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट, 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये जो है संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण जो 6ठे नंबर पर है, कितना है? 6ठे। इसमें क्या है कि अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट उसी का पार्ट है, विद्युत भंडार के लिए पंप स्टोरेज परियोजना को बढ़ावा देने की एक नीति है। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साझेदारी करेगी। निजी क्षेत्र को क्या मिलेगा? यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए NTPC और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। नेक्स्ट, हार्ड टू एबेट उद्योग को ऊर्जा दक्षता के लिए उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि इन उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड पद्धति में इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनियमन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अवसंरचना। शहर में क्या होता है? अवसंरचना विकास। तो क्या है? अवसंरचना। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में 1,1,1,1,1 करोड़ रुपये GDP का 3.4% का प्रावधान किया गया है। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज रहित दीर्घ अवधि ऋण का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, 25,000 ग्राम वसावटी के लिए 12 मासीय सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 आरंभ किया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट,
सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट है पर्यटन। तो विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा। राजगीर में 20वें तीर्थंकर मनु सुब्रत का प्राचीन मंदिर 7 गर्म जल धाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, उड़ीसा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्री तटों के विकास हेतु सहायता की जाएगी। नेक्स्ट, प्राथमिकता 8वां नवाचार, अनुसंधान और विकास। ठीक है, ये करेगा कौन? तो नया पीढ़ी। पॉइंट है मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना की जाए। कौन सा? तो नेशनल रिसर्च फंड, यानी नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित करेगी। नेक्स्ट, अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। और अंतिम अंशन, ये जो प्राथमिकता है क्या है? नई या अगली पीढ़ी के सुधरेगा कब? जब आप या हम पढ़ेंगे। क्या है पहला पॉइंट? ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान पत्र अथवा भू आधार निर्धारित करना। दूसरा है समवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण करना। तीसरा पॉइंट है वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभावों का सर्वेक्षण। नेक्स्ट है भू रजिस्ट्री की स्थापना और कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना। नेक्स्ट, शहरी भूमि संबंधी कार्य। शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अधिकृत होना चाहिए, अधिकृत किया जाएगा। नेक्स्ट, श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। अब है NPS वत्सल्य। ये है क्या? तो माता पिता और अभिभावकों द्वारा वे अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वत्सल योजना शुरू की जाएगी। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाई जाएगी। अब जो बजट भाषण का खंड B है, इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो करी है। अभी हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे? बजट करा है। क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्कों के निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। औषधियों एवं चिकित्सा उपकरण, कैंसर की 3 दवाइयाँ, ये दवाई पूछा जा सकता है। पहला जो है ट्रेस्टुजुमैब। दूसरा है डिरुक्सटिकेन। तीसरा है ओमिसटर्निब और चौथा है डुर्वालुमैब। ये चारों दवा नाम याद रखना है। मोबाइल फ़ोन संबंधित पुर्जे, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% कर दिया गया है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण खनिज। तो 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर PDS को कम करने का प्रस्ताव है। बॉर्डर सेनेटर जो है कीमती धातु, कौन सा? तो कीमती धातु सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया। यानी सोना चांदी पर 6
प्लेटिनम पर 6.4% किया गया है। अन्य धातु की बात करें तो लोहे, निकेल, ब्लिस्टर, तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटा दिया गया है। लोहे, स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क क्या किया गया, हटाया गया। नेक्स्ट है कि तांबा स्क्रैप पर 2.5% रियासती मूलभूत सीमा शुल्क है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स रजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, अमोनिया नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया, यानी अमोनिया नाइट्रेट पर क्या किया गया है, वृद्धि की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक, पीवीसी, फ्लेक्स, वेनरो पर मूलभूत सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है। नेक्स्ट, दूरसंचार उपकरण, विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के लिए पीसीबीए पर बीएसडी को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव है। अब व्यापार सुविधा, घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात किए गए वस्तुओं के निर्यात के लिए समय अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट, वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत करने के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट, सोलर ऊर्जा, सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया गया। समुद्री उत्पाद, ये क्या है, कुछ वुड स्टॉक, पॉलीकीट, वर्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीएसडी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट, श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। ये क्या है, अब चूंकि अंतिम पेज चल रहा है, जी हाँ, नेक्स्ट सर्वे है, अंतिम पेज है। ये है क्या, तो प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। टीडीएस का सरलीकरण, विभिन्न भुगतानों पर 5% टीडीएस दर को घटाकर 2% टीडीएस दर किया जाएगा। नेक्स्ट है, म्यूचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद पर 20% टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव। नेक्स्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव। नेक्स्ट, टीडीएस के भुगतान में विलंब को टीडीएस के लिए वितरणी फाइल विवरण का जो डिटेल्स फाइल करने की नियत तारीख तक डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव। नेक्स्ट, पुनर्निर्धारण का सरलीकरण, किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 वर्ष से 5 वर्ष के पश्चात कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त 50 लाख या उससे अधिक हो। नेक्स्ट, कैपिटल गेन सरलीकरण और युक्तिकरण, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% दर से लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से लगेगा। नेक्स्ट है, परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों को रखना पड़ेगा। ठीक है जी, अब ये अंतिम पेज चल रहा है, यानी 3-4 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मुकदमेबाजी और अपील।
तो देखते हैं इसमें क्या क्या अपील की प्रावधान किया गया है। पहला है, अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवादों से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट, टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में प्रत्यक्ष करों, उत्पादन शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। रोजगार और निवेश, स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव है। ठीक है। नेक्स्ट, कर का आधार विस्तार, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और 0.1% करने का प्रस्ताव है। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा। 2% के इक्वलाइजेशन लीवी को वापस ले लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा लाभ, एनपीएस में योजनाकर्ताओं द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% का करने का प्रस्ताव है। 20 लाख रुपये तक की चल परिसंपत्तियों की सूची न देने को गैर दंडित बनाने का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट, नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 करने का प्रस्ताव। कितना से कितना? 50 से 75,000। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव। नेक्स्ट जो है कि नई कर व्यवस्था पर संशोधित टैक्स का कर संरचना, 0 से 3 लाख तक शून्य टैक्स, यानी 3 लाख तक अगर आपका इनकम हो तो कितना लगेगा टैक्स? 0/0 अर्थात सन्नाटा। 3 लाख से 7 लाख रुपये तक 5%, 3 लाख से 7 कितना प्रतिशत? तो 5%। 7 से 10 लाख कितना है? 10, यानी 10 लाख 10%। 12 लाख 15%, 10 से 12 लाख 15%। फिर 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से अधिक पर 30%। ठीक है। नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपये तक का कर लाभ होगा। नेक्स्ट, ये बजट 2024-25 के तहत विभिन्न टॉप 4 खर्च, सर्वाधिक खर्च किस पे है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2,05,250 करोड़। कितना? 2,05,250 करोड़। फिर मनरेगा कितना है? 86,000 करोड़। जल जीवन मिशन 70,163 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तहत 60,000 करोड़। नेक्स्ट है बजट 24-25 तहत प्रमुख मदों पर व्यय, रक्षा व्यय कितना है? 4,54,773, 4,54,773। ग्रामीण विकास 2,65,808 करोड़। कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप 1,51,851 करोड़, यानी 51। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 89,287 करोड़। देखिए 89, इसमें 2 घट गया, कितना आ जाएगा? 87, यानी स्वास्थ्य में कितना है? 89 - 2 87 करोड़। शिक्षा में कितना है? 1,25,638। ठीक है। नेक्स्ट, ये फ्रेंड्स बजट कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।